नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने इस चैनल एग्जाम नाइट पर। मैं बीजेंद्र लैम्पलेट स्वागत करता हूं आप सभी का। यूपी ट्रिपल एससी एनम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 9212 भर्ती से संबंधित अपडेट को लेकर बात करेंगे। 7189 चयनित एनम बहनों में 6912 एनम बहनों के नियुक्ति पत्र के अपडेट को लेकर बात करेंगे। क्योंकि आप सभी को पता है कि 277 सीटें जो ईडब्ल्यूएस की सीटें थी अनरिजर्व कैटेगरी में फिल की गई हैं। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के आर्डर में 277 सीटों को होल्ड करने को कहा गया। मीन्स कहने का यह है कि इतनी सीटों पर नियुक्त पत्र वितरण नहीं किया जाएगा। बाकी की जो सीटें हैं 6912 सीटें, इन पर आप सभी का नियुक्त पत्र वितरण कराया जाएगा। और इसको लेकर आयोग के द्वारा भी आप सभी को नोटिस पब्लिश कर दी गई थी। अब कई एनम बहनों का ये भी प्रश्न था, कमेंट भी आया हुआ था कि सर हमारे नंबर इतने हैं। मीन्स कहने का यह है जैसे कि आप सभी को पता है कि 42.50 पर आपका ओबीसी का कट ऑफ गया हो, तो उसमें ये भी लोग कह रहे हैं कि 1-2 नंबर और कट ऑफ बढ़ जाएगा, दूसरी मेरिट लिस्ट आएगी। तो कई एनम बहनों का ये भी प्रश्न था कि सर क्या हमारे नंबर इतने हैं, हमारा सिलेक्शन हो पाएगा या फिर नहीं। इन सभी के लेकर बात करेंगे। रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखेगा, जिससे कि ऑथेंटिक और पूरी जानकारी आप लोग समझ पाएं। सबसे पहले बात करते हैं नई लिस्ट को लेकर, नए कटाव को लेकर। तो देखिए, इसको लेकर चीजें क्लियर कर देना चाहते हैं। अभी तक आयोग के द्वारा कोई भी इसको लेकर, क्योंकि एनम बहने अभिभावक साथी लगातार प्रयास भी कर रहे हैं लखनऊ पर भी जाकर जानकारी हासिल करने का। वैसे भी आप लोग अपडेट जो भी है कि फाइनली इसको लेकर कोई भी जानकारियां नहीं है कि इस पर आपकी नई लिस्ट या फिर नया कट ऑफ आएगा। जी हाँ, क्योंकि आप लोग स्वयं सोच सकते हैं कि यदि 277 सीटों को होल्ड कर दिया जाता है और इसमें जो 6912 सीटें हैं, इसमें जो है नया कट ऑफ लाके ज्वाइनिंग दी जाती है, तो आगे चलकर 277 सीटें जो होल्ड रखी गई हैं, इस पर किसकी ज्वाइनिंग कराई जाएगी। और जिन एनम बहनों के द्वारा कोर्ट केस किया गया है, उनको कोई 100% श्योरिटी ये भी चीजें नहीं है कि उनकी ज्वाइनिंग जो है कराई जाएगी। क्योंकि आप सभी को पता है कि मामला ईडब्ल्यूएस को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। सबसे पहले हाई कोर्ट में सुना गया था, उसमें लेकर आप सभी को पता है कि उनको एक बार ये नोटिस दी जा चुकी है, ये ऑर्डर दिया जा चुका है कि ईडब्ल्यूएस वो लोग जमा करें और फाइनली उन लोगों की ज्वाइनिंग कराए जाने को लेकर आयोग में विचार किया जाएगा। लेकिन अभी तक जो है ज्वाइनिंग को लेकर किसी भी प्रकार से उन लोगों को नियुक्ति पत्र को लेकर, नई लिस्ट को लेकर कोई भी चीजें आयोग के द्वारा पुष्टि नहीं की गई है। और ये चीजें आप सभी को पता होना चाहिए। जो भी ईडब्ल्यूएस की सीटें हैं, यदि वे खाली रह जाती, मीन्स ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट नहीं मिलते हैं, तो वे सारी सीटें जो है अनरिजर्व कैटेगरी में फिल कर दी जाती हैं और उसी के आधार पर ये सीटें फिल की गई हैं। अभी आप लोग ये बिल्कुल भी परेशान ना हो कि कोई नया लिस्ट आ रहा है या फिर कोई नया कट ऑफ बनने वाला है या फिर किसी भी प्रकार से आपकी भर्ती में कोई परिवर्तन होने वाला है। आयोग में सीटें पर्याप्त हैं, क्योंकि पूरी आपकी जो भर्ती थी वो 9212 पदों पर निकाली गई थी और फाइनली जो मेरिट लिस्ट है वो 7189 की है। प्रोविजनल को लेकर 8000 प्लस एनम बहने हैं जो चयनित हुई हैं। लेकिन किसी अदर की सीटें जैसे एससी एसटी की हुई, उस पर जो है अनरिजर्व और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट को नहीं दिया जा सकता, लेकिन ईडब्ल्यूएस की जो सीटें थी उस पर दिया जा सकता था। इसी के आधार पर सीटें फिल की गई हैं। अब आयोग के द्वारा 6912 सीटों पर आप लोगों का नियुक्ति पत्र कराया जा सकता है। लेकिन चीजें इतना है कि अब जो आगे की पीडीएफ, जो आगे की नोटिस आएगी, जो भी चीजें आप सभी के लिए ऑफिशियल पब्लिश की जाएगी, उसमें यदि 277 जो एनम बहनें चयनित हो चुकी हैं, यदि उनको बाहर किया जाता है, तो उनकी एक लिस्ट फाइनली बनाई जाएगी और उस लिस्ट को सुप्रीम कोर्ट में जमा किया जाएगा। और कहीं न कहीं जो 277 सीटें हैं जो अनरिजर्व कैटेगरी में फिल हो चुकी हैं, उनको भी ज्वाइनिंग में आगे चलकर किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए भी आयोग के द्वारा नियमानुसार कार्य करना होगा, जिससे कि आगे चलकर आपकी भर्ती पर किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत ना आए। और परेशान आप लोग बिल्कुल